जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात पर चीन भड़क गया। चीन ने अमेरिका से दलाई लामा के अलगाववादी एजेंडे को समझने और उनसे किसी तरह का संपर्क न रखने को कहा, जिसके बाद अमेरिका के सांसदों का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने इस माह एक विधेयक भी पारित किया है। विधेयक में कहा गया कि चीन पर तिब्बत के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। अमेरिका लंबे समय से इस बात पर जोर देता रहा है कि तिब्बत के लोगों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार है। वो लंबे समय से इन अधिकारों का भी समर्थन करता रहा है। अमेरिका चीन पर तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप भी लगाता रहा है। आइए जानते हैं कि दलाई लामा से अमेरिकी सांसदों की मुलाकात चीन, अमेरिका और भारत के संबंधों के लिहाज से अहम क्यों है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने इस माह एक विधेयक पारित किया है। विधेयक में कहा गया कि चीन पर तिब्बत के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। विधेयक में चीन को एक समझौते के लिए भी तैयार करने और तिब्बती लोगों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को संरक्षण देने की बात भी कही गई है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत से संचालित निर्वासित तिब्बत सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात की है। वहीं दलाई लामा के बारे में अगर बात की जाए तो दलाई लामा का जन्म 1935 में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम ल्यामो ढोंडुप रखा गया। 2 वर्ष की उम्र में ल्यामो ढोंडुप को 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया। 1940 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में 14वें दलाई लामा के रूप में उनकी ताजपोशी की गई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और चीन के शासन के खिलाफ असफल क्रांति के बाद 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए। तभी से दलाई लामा भारत के धर्मशाला में निर्वासन में रह रहे हैं। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। दलाई लामा से अमेरिका के सांसदों की मुलाकात से चीन परेशान है। ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब चीन और अमेरिका अपने संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं 2020 में लद्दाख के गलवान में चीन और भारत की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के संबंधों में भी तनाव है और सीमा पर गतिरोध अब भी बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तिब्बत विवाद का समाधान तलाशने के लिए जल्द ही रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन का हिस्सा मानता रहा है। चीन दलाई लामा पर अलगाववादी गतिविधियों का आरोप लगाता रहा है। दूसरी तरफ दलाई लामा का कहना है कि वो तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता चाहते हैं। चीन ने दलाई लामा की विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात पर हमेशा आपत्ति जताई है। हालांकि दलाई लामा अमेरिका के राष्ट्रपतियों सहित दूसरे विदेशी नेताओं से मिलते रहे हैं। तिब्बत को लेकर सबसे विवादास्पद मुद्दा दलाई लामा का उत्तराधिकारी नियुक्त करना है। चीन का कहना है कि उसे उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार है। वहीं अगर दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा का कहना है कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला सिर्फ तिब्बत के लोग ही कर सकते हैं और उनका उत्तराधिकारी भारत से भी हो सकता है।